नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम राम नारायण राम में। मैं आप सभी के साथ हाजिर हूँ कंचन। राम नारायण राम एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम आप तक ज्ञान की उन तमाम बातों को पहुँचाते हैं जो बातें आप तक पहुँच नहीं पाई हैं आज तक। आज के कार्यक्रम में भी हम हर एपिसोड की तरह एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ यहाँ पर संगीता मुखर्जी जी भी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राम नारायण राम नारायण। आज हम हर एपिसोड की तरह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं और हमेशा जैसे आप बहुत ज्ञान की बातें हम तक पहुँचाते हैं, दर्शकों तक पहुँचाते हैं, तो आज भी एक ऐसा ही सवाल लेकर मैं आई हूँ। हमने बहुत बार देखा है कि बहुत सारी चीज़ें देश में हो रही हैं, धर्म बढ़ चुका है, जातें बढ़ चुकी हैं। बस मेरा आज ये सवाल है कि जो इतनी सारी जात आज हो गई हैं, जात पात जो बहुत ज़्यादा आज हो गया है, ये क्या है और कैसे इन सब चीज़ों से हम निकल सकते हैं? ये जो जातिवाद हमारे समाज में शुरू हुआ, इसकी प्रथा इनिशियली तो थी नहीं, क्योंकि जब हम लोग कबीले में रहते थे तब कोई छोटा बड़ा कोई कुछ नहीं था। कोई लोग पेड़ काट रहे हैं, कुछ लोग खाना बना रहे हैं, कुछ जानवर मार के ला रहे हैं, इस तरह से काम डिवाइड करके, लेकिन कोई भेदभाव नहीं था उनमें। ये शुरू तब हुआ जब लोगों के मन में एक छोटे छोटे लालच आने शुरू हुए कि कुछ लोगों ने सोचा कि हाँ, हम थोड़ा पढ़ लिख गए हैं तो क्यों ना हम प्रधान बन जाए, और जो लोग जैसे छोटे काम जो करते हैं, जिसको हम मानते हैं कि वो काम वैसे छोटा नहीं है, जैसे फॉर एग्जाम्पल नाली साफ करने का काम हो गया। अब जो नाली साफ करता है और जो थोड़े पढ़े लिखे हैं, अच्छा व्यापार करते हैं, वो सोचने लगे कि भाई नहीं, हम तो इनसे अब अलग हो गए, अब उनको अलग करके रखना होगा, जिससे कि उसी के परिवार के लोग ये करते रहे, क्योंकि कोई अगर बड़ा बिजनेसमैन है, उसका बेटा तो कल नाली नहीं साफ करेगा। तो इसको डिवाइड कैसे किया जाए, अपने को सेफगार्ड करने के लिए जो ऊंची जाति के लोग खुद को मानते हैं, उन्होंने क्या करा कि एक जाति ला दी, क्योंकि जो इंसान नाली साफ कर रहा है वो कल को कहीं पढ़ लिख के बिजनेसमैन बन गए, सारे लोग आगे बढ़ गए, तो ये काम करेगा कौन? तो इसीलिए ये जाति जो भेदभाव हमने शुरू किए, ये शुरुआत वहाँ से हुई समाज में। लेकिन वो बढ़ते 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 चीज़ें इस हद तक बढ़ चुकी थी एक टाइम पे कि वो लोग मंदिर भी नहीं आ सकते। उनकी अगर हम पूजा करने जा रहे हैं या गंगा के घाट पे कोई ब्राह्मण जा रहा है तो उसकी परछाई तक को अगर वो टच कर ले तो उसकी पूजा खराब हो गई, उसके भगवान बहुत रुष्ट हो गए, ऐसा माना जाता था। तब एक टाइम पे हमारे समाज में बहुत ही ये जाति के जो भेदभाव हैं लेके बहुत ही बुरी तरह से शोषण किया जाता था, जिनको कि नीची जाति का मानते थे। धीरे धीरे फिर रिवोल्यूशन आया हमारे सोसाइटी में, कुछ बच्चे पढ़ लिख के, और मैं कहूँगी कि जो हमारी आज की यंग जनरेशन है उनमें ठीक है, वो लोग बहुत हर चीज़ में लॉजिक मांगते हैं और हर चीज़ में हम एक तरह से कहें तो बहस करते हैं हमारे साथ, लेकिन कहीं ना कहीं समाज में बदलाव लाने के लिए उनका बहुत बड़ा सहयोग है। आज मैं अगर देखती हूँ, और कहीं ना कहीं हमारी जनरेशन तक हमने कभी बचपन में ये नहीं सोचा कि हम जिसके साथ खेल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो मुस्लिम है या उसका सरनेम क्या है, हम ये नहीं सोचते थे। इस चीज़ को हमें बहुत आगे तक बढ़ा के लेके जाना है कि ये मुस्लिम का बच्चा है, या क्योंकि वो एक उनके काम ऐसा है। आज अगर कोई, मैंने पहले एपिसोड में भी जिक्र किया था कि अगर कोई नाली साफ़ करता है, वो जब नहा धो के फ्रेश होके अपने साफ़ कपड़े पहन के कहीं आके बैठा है, और एक मैं कहती हूँ कि बहुत ही नामचीन कोई अगर डॉक्टर हैं, बहुत बड़े सर्जन हैं, वो भी अगर अपना सर्जरी के बाद हाथ मुंह धो के फ्रेश कपड़े पहन के अगर आके किसी एक जगह पे बैठते हैं, तो दोनों में क्या अंतर है? कोई डिफरेंस नहीं। कोई डिफरेंस नहीं है। यही चीज़ को हमें अपने अंदर तक लेके जाना है, हमें अपने समाज को बदलना है, और ये हमें ही करना है। मैं आपको ब्लेम नहीं कर सकती कि उसकी वजह से ख़राब है, या गुरुजी की वजह से, या किसी की भी वजह से, जब तक हम अपने अंदर ये बदलाव नहीं लाएंगे। क्योंकि ना, बच्चों को सिखाने का दो तरीके होते हैं। एक होता है फॉर्मल वे ऑफ एजुकेशन, जो कि हम बैठ के बच्चों को पढ़ाते हैं, समझाते हैं, और एक होता है इनफॉर्मल वे ऑफ एजुकेशन, जो कि बच्चे को हम कभी सिखाते नहीं हैं, लेकिन वो देख के सीखते हैं। और वो जो इनफॉर्मल वे ऑफ एजुकेशन होता है वो बहुत ज़्यादा डीप रूटेड होता है।
क्योंकि उसको किसी ने ये नहीं कहा कि इसको ABCD को पढ़ लो या 1 2 3 4 को पढ़ के रट के तुम एग्जाम देने जाओ। ये उसने देख के सीखा है, अपने एक्सपीरियंस से, आंखों से देख के, कान से सुन के सीखा है। तो ये एक ऑडियो विजुअल एजुकेशन उसको मिली है। एक्चुअल में जब मनुष्य जाति आया, इंसान धरती में आया, जी तो उस टाइम तो हमारा में भी कपड़ा वपड़ा नहीं था, बिल्कुल नहीं, सब नंगा था। बिल्कुल। तो बच्चा बच्चा सब एक ही साथ में सोते थे, एक ही खुले जगह में जीवन धारण करते थे। जी जब हर इंसान का डे बाय डे, हर रोज उसका दिमाग डेवलप होता है, ब्रेन डेवलप होता है। मेरा जैसा जन्म के बाद हमारा शरीर डेवलप होता है और बदलाव आता है, वैसे माइंड भी डेवलप। परिवर्तन होता है, शरीर कम जोर से कमजोरी से जोर आ जाता है, तो दिमाग भी होता है। शरीर में शरीर का हर अंग प्रत्यंग जैसा डेवलप होता है, ब्रेन उससे पहले डेवलप होता है। एग्जैक्टली। हमारा शरीर का सबसे पहले डेवलप कौन होता है? मेरा ब्रेन। ब्रेन जी। ये पहले डेवलप होता है, बाद में हमारा शरीर एक एक ऊपर से नीचे। जो कोई इंजीनियर बिल्डिंग बनाता है 100 मंजिल का, वो जो पेपर में ड्राइंग बनाता है उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? लेआउट। लेआउट लेआउट तो इंग्लिश बात है भाई। एक नक्शा बनाने के लिए 10 मंजिल 100 मंजिल मकान बनाएगा, वो नक्शा बनाने के लिए क्या करता है? सिविल इंजीनियर ऊपर से कैलकुलेशन करके ड्राइंग करके उसको नक्शा बना के नीचे आता है। जब बिल्डिंग बनता है तो नीचे से बन के ऊपर जाता है, फिर उल्टा रिवाइज है। समझ गए ना? बिल्कुल। तो धरती का क्या हुआ, जब हम लोग हर इंसान 800 करोड़ आदमी धरती में जो जन्म लिया, इतना बुद्धिमान, इतना ज्ञानी, इतना पैसा वाला, इतना नोबेल विजयी, इतना डॉक्टर इंजीनियर है, तो सब तो नकेट होकर जन्म लिया। जी बिल्कुल। फिर कपड़े का जरूरत क्या था? क्यों जरूरत है? क्यों दिमाग जब तक जो बुरा चीज आना शुरू किया, तो जन्म से हमारा बुरा अच्छा दोनों आ रहा है। जी। हमको जगाने के लिए, इंसान को जगाने के लिए, ये पेड़ पौधे के लिए नहीं। पेड़ पौधे का कोई राइट ही नहीं है जो हमारा माँ बाप कुछ बुरा करे और अच्छा करे, वो एक ही करेगा, वो अच्छा। एक ही पैटर्न से चलता वो एक ही पैटर्न, डाइस एक है। हमारा डाइस हर चीज कर सकता है। हमारा जो शरीर का डाइस है ना, ऐसा डाइस बनाया ईश्वर ने जो हम हर चीज कर सकता है। बुरा से बुरा कर सकता है, अच्छा से अच्छा कर सकता है, लेकिन बुरा से बुरा ही ज्यादा करता है। तो क्या होता है, जैसा जैसा आसमान से हमारा चिंतन आता है वो भेजता है। ये तो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी है धरती। ये धरती में हमको क्वेश्चन वो भेजता है, पढ़ाई उसने कराता है, लेकिन टीचर को दिखाई नहीं देता है। यहाँ मैन एजुकेशन स्कूल कॉलेज में टीचर है, लेकिन नेचर का स्कूल में तो टीचर है नहीं। जी बिल्कुल। दिखाई नहीं देता। तो बैठ के हमको सोचना चाहिए कि हमारा हर रोज चिंतन कहाँ से आता है। फिर मैं खुद भी चिंतन करता हूँ, तो दोनों चिंतन का बीच में हमारा विवेक घुस जाता है। जो विवेक वो है, आसमान है, जो ईश्वर है, अल्लाह है, गॉड है, जो भी कुछ बोलो, किसी को मालूम नहीं असली नाम उनका क्या है। असली नाम तो राम नारायण नाम है। जी। ये तो हम अभी बता रहा हूँ, अभी हमारा महागुरु बताया। तो किसी हिंदू सनातन को मालूम ही नहीं है ये भगवान के ऊपर में कौन है। वो लोग देवता भगवान, उसके ऊपर नहीं जा सकता। अरे इस्लाम धर्म तो एक अच्छा है, गलती हो, झूठा हो, मिथ्या हो, जो अल्लाह ही सब कुछ है, सर्वशक्तिमान है। तो अल्लाह का नाम तो अल्लाह है नहीं, वो लोग को भी मालूम नहीं, हमको मालूम है। कोई हमको पूछता नहीं, हम तो पूछा। पीर पैगंबर को लेकर आया था, मेरा ड्राइवर है, मेरा घर में काम करने वाला मुस्लिम है, हम बोला तुम्हारा पीर पैगंबर को बुलाओ। तो हम बोला भाई तुम्हारा अल्लाह कहाँ है, और अल्लाह का नाम अल्लाह किसने बताया? हमको तो मालूम नहीं है, हमारा बुजुर्ग लोग ने बताया। तो बुजुर्ग लोग, कोई बुजुर्ग लोग नहीं आना चाहते हैं। मेरा बात सुनने का बात बोलता है, ऐसा बात बोलता है, बताता है, क्वेश्चन कर रहा है, कोई आने वाला नहीं है मेरे सामने। तो बात यही है, शुरू से हम लोग जैसा था ऐसा ही होना चाहिए था। लेकिन सबसे बड़ा बदमाश तो वो है ऊपर वाला, वो सबसे बड़ा शैतान है। हम लोग को बुरा चीज भेजता है, फिर अच्छा चीज भेजता है। वो क्यों भेजता है उसको पूछो ना।
क्योंकि भेजते इसलिए हैं शायद क्योंकि जो इंसान का जन्म हुआ है, इंसान को सिर्फ एकमात्र चिंतन की शक्ति देके भेजा है। अब हमें देखना है कि हमें अच्छा या बुरा, क्यों उसका कोई काम नहीं है? हमें बिजी वो रखने के लिए। अल्लाह खुदा का अगेंस्ट में कोई सुप्रीम कोर्ट में केस दाखिल नहीं कर सकता हम लोग। ऐसा कोई सेक्शन कोर्ट है आपको बस उनके अगेंस्ट में कुछ केस ऐसा दाखिल? कोई कोर्ट तो है नहीं प्रेसिडेंट। ना हमारा पास तो है, हम तो उसको खींच के लेके आएंगे। वो क्या समझता है? वो ऊपर में बैठ के दिखाई नहीं देता, जो मर्जी करेगा, ऐसे तो हो नहीं सकता है। जी बिल्कुल। इंसान मर रहा है, वो वहाँ देख रहा है, हंसता है, मजा लेता है। ऐसा हमारा बर्दाश्त नहीं हो रहा है। क्या करेंगे? क्या हो रहा है? जी। स्कूल में जो टीचर हमको पढ़ाता है, जो एज पर बुक सिलेबस हमको पढ़ाता है, जी जब क्वेश्चन करता है वो बुक से नहीं देता है, वो पैटर्न देता है, लेकिन उसको घुमा के क्वेश्चन बनाता है। जो हमारा स्टूडेंट कैसे समझदार है, ये समझने के लिए हमको मैथमेटिक्स का जो कोई एग्जाम्पल दूसरा देते हैं। वो दूसरा कुछ असेंबली करके मैथमेटिक्स बना के बोलता है इसको बताओ ये क्या है। वो बोलता है 2 2 4 हमको मालूम है, 2 2 गुणे 4 मालूम है। अरे भाई 2 और 3 क्या है, 2 2 इंटू 3 क्या है? तो जो पढ़ाता है वो तो क्वेश्चन में आता है, लेकिन घुमा के गोल गोल बात करता है क्वेश्चन में। हमारा नॉलेज कितना दिखने के लिए, कितना डीप रूटेड है। वो भी शैतान है ऊपर वाला, वो भी शैतान। अरे बाप रे, वो सबसे बड़ा शैतान है भाई। हम देख लिया, हम तो कोई कचहरी नहीं मिल रहा है, कोर्ट कचहरी कहाँ है, उनका केस में केस करेंगे। हम सोच रहे हैं करेंगे तो करेंगे। क्या बदमाशी की उन्होंने? क्या नहीं, हर रोज कितना फालतू चीज भेजता है दिमाग में, चिंतन में आता है, फिर खुद को चिंतन करना पड़ता है। फिर बीच में हमारा वो आके फिर यहाँ बैठा है बीच में हमारे साथ विवेक बन के, फिर वो बीच में घुसता है। क्या घुसने का जरूरत क्या है? फिर तो एक बुरा चीज भेजता है, फिर हम उसको चिंतन करते सोचते, फिर सिद्धांत लेने के टाइम में वो घुस जाता है, विवेक घुस जाता है। वो वहाँ भी है, यहाँ भी है। कितना बड़ा शैतान है, इसके बारे में तो कुछ करना चाहिए। पर इतना- प्रेसिडेंट, ये जो वहां से अच्छा या बुरा भेजते हैं और जो यहाँ अंदर बैठा है वो भी वही तो वो है, वही ये है। वही अगर सेम है तो फिर अच्छा बुरा खुद ही भेज के यहाँ रिसीव, बुरे को ना करके सिर्फ अच्छे को रिसीव कर। नहीं, वो तो हमारा तो हिम्मत नहीं है, हमारा कैली नहीं है, इतना हमारा दिमाग काम नहीं करता। हमारा तो हम सोचते हैं हम ही सब कुछ मालूम है, हम ही सब कुछ है। सब एमएलए एमपी जस्टिस लोग क्या समझते हैं, हमसे बड़ा कोई नहीं है। एग्जैक्टली। उसके बाप का संपत्ति मिल गया ना, धरती का हर चीज। और इसीलिए गलती पे गलती करते गलती से गलती कुछ भी करता है। ऐसा तो होना नहीं चाहिए ना। धरती में हर इंसान जिंदा दिन उसको क्या बोलता है हिंदी में, जितना ना समाज ना समझ रहेगा, ना समझ रहेगा। तो वो तो जो ज्यादा हमसे होशियार है अभी धरती में, बड़ा आदमी बन गया, नोबेल विजयी बन गया, विज्ञानी बन गया, साइंटिस्ट बन गया, गुरु बन गया, महागुरु बन गया, और ब्राह्मण बन गया, कुत्ता बन गया, तो होता है। हम तो कुत्ता भी नहीं है, चूहा भी तो नहीं है। प्रेसिडेंट वो जो उनका प्रश्न था कि जातिवाद आप इसलिए ना जातिवाद हुआ। वही तो जातिवाद करने का मास्टर माइंड है। वो क्यों ऐसा बुरा चिंतन भेजता है, उसको क्वेश्चन करो ना, तुम क्यों भेजते भाई, मेरा दिमाग को क्यों चाटता है? यही तो समस्या है। सब कुछ बुरा वही भेजता है। जैसा स्कूल में जो टीचर पढ़ाता है उसको घुमा के क्वेश्चन बनाता है, हमको टेस्ट देता है, वो भी टेस्ट देता है। तो इसलिए उसको माफ कर दिया। हम सोचा वो अच्छा है, मेरे लिए कर रहा है, जो कुछ वो कर रहा है मेरे लिए कर रहा है, इसलिए हम कुछ नहीं बोलता। बीच में हमारा गुस्सा था, अभी गुस्सा गया बोल दिया। तो फिर अभी हम कैसे इसको जातिवाद को निकाले जो उनका? जातिवाद करने के लिए तो एक ही चीज हो गया ना, ओनरशिप जब तक रहेगा तो जातिवाद तो मैनमेड है, जातिवाद तो धर्म तो मैनमेड है, जी आपका संविधान मैनमेड है, पॉलिटिकल पार्टी मैनमेड है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। जी कितना पॉलिटिकल पार्टी बन गया। जब फ्रीडम हुआ एक ही पार्टी था, सब मिलके, सब जाति सब धर्म का मिलके एक ही पार्टी था, कांग्रेस पार्टी। तो सब मिलके बोला कांग्रेस पार्टी का नाम हटाओ, अभी कांग्रेस पार्टी नहीं रहना चाहिए। कांग्रेस का मतलब है कॉमन प्लेटफॉर्म,
तो कॉमन प्लेटफॉर्म को वो नेहरू ने, इडियट ने कैसे इसको पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म दे दिया। अब महात्मा गांधी कैसे उसका साथ दिया। जी बिल्कुल। अभी तो बहुत सा पार्टी बन गया, हमको पॉलिटिक्स का जरूरत नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी हमको जरूरत नहीं है। हम अभी देखता है धरती में 800 करोड़ आदमी है, 800 करोड़ आदमी का अंदर अभी एक नंबर 100 से 100 मिलने वाला मोदी है, जोगी है। ये दोनों को हम पूरा सपोर्ट करेंगे। उसको मालूम नहीं हम क्या कर रहे हैं, उनको मालूम नहीं नेचर उनको क्या सपोर्ट कर रहा है। और धरती का 798 लाख आदमी को भी मालूम नहीं है। तो जो हमको मालूम है हम सबको कहती हूँ, जो मोदी और जोगी को और भी 10 साल रहेगा जितना दिन हम रहेंगे, तो तब धरती के लिए अच्छा है। भारत अभी देखिए एशियन ब्लॉक बन गया, बनने वाला है। 1 महीना पहले हम बताया था, अभी एशियन ब्लॉक का लीडर होगा भारतवर्ष। और भारत अभी 800 करोड़ अखा दुनिया, अखा पृथ्वी में, वर्ल्ड में जो बोलेगा वही होगा। देखते रहिए। अभी आप बताओ आपको क्या कहना है। हाँ, मैं ये कह रही थी जैसे जातिवाद का आपने बोला कि उसका क्या इफेक्ट है सोसाइटी पे। हटाओ ना उनर्सी। हाँ, लेकिन जो बुरा इफेक्ट हुआ है, जैसे मैं अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें, कोई बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट है लेकिन वो जनरल कैटेगरी का है, तो वो बेचारा दिन रात। ब्रिलियंट किसको बोला जाएगा? नहीं, जो पढ़ाई लिखाई में अच्छा वो है, तो मैन मेड है। लेकिन वो नेचर मेड एजुकेशन कहाँ है? वही मैं कह रही हूँ प्रेसिडेंट। नेचर मेड एजुकेशन हम लोग सुनेगा नहीं, मानेगा नहीं। तो अपने विवेकानंद बैठा है, वो अल्लाह खुदा गॉड। इसीलिए ना कि जातिवाद क्या क्या बुरा प्रभाव पड़ रहा है। और एक जो ओबीसी जिसको कि मानते हैं लोग ऑन पेपर्स, वो बच्चा अगर ढंग से पढ़ा भी नहीं, सारा साल भागा दौड़ी किया और मिनिमम 40% भी अगर उसके मार्क्स आ जाते हैं तो उसको वो पोजीशन मिल जाएगी। लेकिन आप इस मेरे बच्चे को को बताइए, आपका हाथ कितना है? 2 है ना? 2 है जी। ये हाथ, बायां हाथ को किस काम पर लगाते हैं? सुबह जब मंदिर में जाते हैं वॉशरूम में, हाँ सुबह वॉशरूम में मंदिर में जाता है ना, हाँ तो एक काम के लिए इसको रख दिया जी। इसको बाहर रख दिया और इसको खाने के लिए रख दिया। ये आप किया कि नहीं? आप खुद नहीं, बता। पर जब हम चम्मच और कांटा दोनों से खाते हैं तो दोनों हाथ की जरूरत पड़ती है। अच्छा, हाँ, वो तो नेचर का एगेंस्ट में है। पर खाते टाइम जनरली हमारे दोनों हाथ यूज हो ही जाते हैं प्रेसिडेंट। नहीं नहीं, डायना हाथ ही काम करता है, बायां हाथ तो बायां काम पीछे का काम करने के लिए रख दिया। सोचो ना। चलो सोचते हैं थोड़ी देर। ठीक है। इस बारे में अगर हमें बहुत ज़्यादा टाइम मिले तो मुझे लगता है कि पूरा दिन ही कम पड़ जाएगा, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है ना जिस पर लोग भी चाहते हैं जानना कि ये जाति आखिर कहाँ से आई है और क्यों आज हम सभी जो हैं वो जाति में बट गए हैं। अगले एपिसोड में हम ज़रूर इस पर बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए, कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। राम नारायण राम। राम नारायण। अगर आप भी चाहते हैं संतान दल से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं। हर एपिसोड में मैं आपको बताती हूँ कि आपको संतान दल से जुड़ने के लिए बहुत ज़्यादा चिंतन मंथन करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ 1 रुपया देकर भी इससे जुड़ सकते हैं और जो ज्ञान की बातें आपको यहाँ से मिल रही हैं, इस ज्ञान को आप लोगों तक पहुँचा सकते हैं और लोगों को भी ज्ञानी बना सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम शंकर सरकार जी के साथ राम नारायण रामशाह। यह एक महाध्वनि और बीज मंत्र है। यह सभी समस्या का संपूर्ण समाधान है। आप लोग इन्हें अपना के देखिए मन और दिल में क्या प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य इसका प्रचार और प्रसार के साथ ही प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति का मार्गदर्शन है और यह आपकी दिल की बात है। इस मार्ग पर पुण्य और मुक्ति निश्चित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संतान दल द्वारा चलाए जा रहे श्रेष्ठ सेवाओं से जुड़कर सबके कल्याण के लिए इस नेक कार्य का हिस्सा बन सकते हैं और वृद्धाश्रम, गौशाला, गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा का भी सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। संतान दल सबका एक ही परिवार है। अकाउंट नेम संतान दल, अकाउंट नंबर 266505000657, IFSC कोड ICIC 000265। पूरी तरह जानने के लिए आप संस्था के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 6291342066, 9836073503। ईमेल ID santandal1960@gmail.com।